जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी छठ माता की कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी को सुने और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं। दो देवरानी जेठानी थीं, दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहती थीं। एक दिन वे दोनों देवरानी जेठानी सुबह के समय कहीं जा रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी के घर कोई पूजा चल रही थी। वहां पर सुहागिनें थीं और वहां पेड़ा बर्फी ये सब का प्रसाद लगा हुआ था, कलश रखा हुआ था। तो इन दोनों ने कहा कि चलो देखते हैं कि कौन सी पूजा यहाँ पर हो रही है। तो ये दोनों देवरानी जेठानी गईं और वहां चुपचाप से बैठ गईं जहां पर पूजा चल रही थी। जब पूजा संपन्न हो गई तब इन लोगों ने पूछा कि हे बहनों, आप लोग कौन सी पूजा कर रही थीं तथा ये पूजा करने का क्या फल प्राप्त होता है। तब उन सुहागिनों ने कहा कि हे बहनों, ये छठ माता की पूजा है और इस पूजा को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी को कोई संकट होता है और वो मन्नत मांगता है तो छठ माता अवश्य पूरा करती हैं। तब उन देवरानी जेठानी ने कहा कि हे बहनों, हम दोनों ही देवरानी जेठानी के कोई संतान नहीं है, तो क्या इस पूजा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। तब उन सुहागिनों ने कहा अवश्य होगी बहनों, क्योंकि छठ माता बहुत ही दयालु हैं, ये सबकी मन्नत पूरी करती हैं। अगर आप दिल से मन्नत मांगोगी तो अवश्य पूरी होगी। तब दोनों देवरानी जेठानी ने पूछा कि इस पूजा का विधान क्या है और ये पूजा कैसे की जाती है, किस दिन की जाती है। तब उन सुहागिनों ने बताया कि बहुत ही आसान पूजा है। सवा पाव से लेकर इनका प्रसाद चढ़ता है। उसके बाद जितना मर्जी जितना शक्ति आपके पास हो आप कर सकती हैं, लेकिन सवा पाव से इनका प्रसाद भोग शुरू होता है। और अगर कोई मन्नत आप मांगती हो तो चट मांगो और ये पट पूरा कर देती हैं। इसीलिए इनका नाम चटपट माता है। ऐसा कहकर उन सुहागिनों ने दोनों देवरानी जेठानी को चटपट माता का प्रसाद दिया और कहा कि आप लोग ये प्रसाद खाइए और चटपट माता आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगी। तब दोनों देवरानी जेठानी ने प्रसाद लिया और वहीं पर मन्नत मांगा कि अगर हम दोनों को भी संतान की प्राप्ति होगी तो हम दोनों भी चटपट माता की पूजा करेंगी। ऐसी मन्नत मांगकर और फिर प्रसाद खाकर दोनों देवरानी जेठानी अपने घर को चल दी। उन सुहागिनों ने ये भी बताया था कि जैसे ही ये चटपट माता चटपट मनोकामना पूरी करती हैं, वैसे ही इनकी मन्नत पूरी होने के बाद पूजा भी चटपट ही करना चाहिए। दोनों ने कहा ठीक है और वो दोनों अपने घर को चल पड़ी। कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों देवरानी जेठानी को ऐसा आभास हुआ कि वे दोनों गर्भ से हैं। तब छोटी जो देवरानी थी उसकी अपनी जेठानी से बोली, हे दीदी, अब तो हम लोगों के पेट में संतान आ गई है, तो ऐसा करते हैं कि चटपट माता की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग कही थी कि जैसे ही मन्नत पूरी हो तुरंत ही पूजा कर लेना चाहिए। तब जिठानी बोली, अरे छोटी, तू भी पागल है क्या। अभी तो पेट में संतान आई है, अभी पैदा तो नहीं हुई है। क्या हो क्या ना हो, पैदा हो जाने दे, फिर कर लेंगे। तब देवरानी शांत हो गई। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और 9 महीने बाद दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब देवरानी ने फिर कहा, ए दीदी, अब तो हम लोगों के संतान भी हो गई है, तो अब चलिए पूजा कर लेते हैं। तब जिठानी बोली, अरे छोटी, अभी छठी बरई हुई है, इस सब में भी खर्चा हुआ है इतना ज्यादा, और बच्चे भी छोटे हैं, अभी क्या करना, थोड़ा बड़े हो जाएं कर लेंगे पूजा, कहीं जा थोड़ी रहे हैं। तब फिर छोटी देवरानी जो उसकी थी वो शांत हो गई। ऐसे ऐसे 1 साल का समय बीत गया। फिर जब 1 साल बीत गया तब फिर देवरानी बोली, दीदी, 1 साल बीत गया,
हमारे बच्चे हो गए और 1 साल बीत भी गया, अभी तक हम लोगों ने पूजा नहीं करी, चलो अब कर लेते हैं। तो फिर जिठानी बोली, अरे क्या बात करती है, अभी 1 साल बीता है तो जन्मदिन की इतनी बड़ी पार्टी हुई, इतना सब खर्चा-बर्चा हुआ है, तो अभी कैसे पूजा कर सकते हैं? कहीं भाग थोड़ी रहे हैं, कर लेंगे पूजा, रुक जा थोड़े दिन और रुक जा। तो फिर देवरानी शांत हो गई। ऐसे-ऐसे समय बीतता गया और फिर 5 साल के बच्चे हो गए। और जब भी देवरानी पूजा करने के लिए जेठानी से बोलती, तो जेठानी ऐसे ही टालती। तब जब 5 साल के बच्चे हो गए, तब देवरानी कहते-कहते जब थक गई, उसकी जेठानी पूजा नहीं की, तब उसने सोचा कि अब मैं तो कर लेती हूँ, दीदी करे चाहे ना करे। तब देवरानी जो थी, उसने मन्नत पूरी की और अपना पूजा वो कर ली, लेकिन जेठानी ने पूजा नहीं किया। और जब देवरानी ने अपना पूजा कर लिया, तो फिर बार-बार कहना भी उसने छोड़ दिया। ऐसे-ऐसे जेठानी बिल्कुल भूल गई कि उसने कोई मन्नत भी माँगी थी। और ऐसे-ऐसे फिर बच्चे बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गए। दोनों की शादी तय हुई, तो जो देवरानी का लड़का था, उसकी शादी तो ठीक तरीके से संपन्न हो गई, बहू भी आ गई, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब जेठानी के लड़के की शादी हुई, तो बारात तो ठीक तरीके से निकली, बाजा-गाजा के साथ खूब सज-धज के खूब बढ़िया बारात निकली। वहाँ जाके फिर द्वार पूजा खूब बढ़िया हुआ। लेकिन जब शादी की रस्म पूरी करने के लिए दूल्हा मंडप में आया, तब क्या हुआ देखिए, बहुत ही तेज का तूफान आया, इतना तेज तूफान आया कि उसमें दूल्हा ही उड़ गया। सभी लोग इधर-उधर हो गए, कोई किसी को नहीं देख पा रहा था कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। और दूल्हा उड़ गया, दूल्हे को उड़ाकर कोई और नहीं उड़ाया था, ये छठ माता ने ही किया था, क्योंकि उनका यह प्रकोप था। इतने दिन से वो कह रही थी कि पूजा कर लो दीदी, लेकिन वो जेठानी नहीं की, मन्नत पूरी नहीं की। इसी का ये फल था, छठ माता ने ही ये तूफान लाया था और वो ले जाके उसको एक कुएं में गिरा दी। उसके बाद तूफान शांत हो गया। जब तूफान शांत हुआ, तो सब लोग दूल्हे को खोजने लगे, दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया। सभी लोग तो हैं पर दूल्हा ही नहीं है। अब सब लोग बहुत परेशान हुए, घराती बाराती दोनों लोग बहुत परेशान हुए कि भाई दूल्हा ही नहीं है, अब शादी कैसे होगी। अंततः जब सब जगह ढूंढ डांट कर ये लोग थक गए, नहीं मिला दूल्हा, तो बाराती वापस आ गए। और इधर जो लड़की थी जिससे शादी होनी थी, वो बहुत उदास रहने लगी। उसके घर वाले भी दुखी है थे, लेकिन वो बहुत उदास रहने लगी कि मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही घर में बैठती सोचती रहती। तो एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि इसको थोड़ा काम काज में लगा देती हूँ, जिससे इसका मन थोड़ा सा इधर उधर बहल जाए, नहीं तो ऐसे ही ये सोचती रहती है, परेशान रहती है। तब उसकी माँ ने कहा एक दिन, ये बेटी जरा तू कुएं से पानी ऊनी भर के ले आ। तो वो गई पानी भरने के लिए उसकी बेटी। जब वहां हो गई और बाल्टी में उसमें रस्सी बांधा और फिर बाल्टी को कुएं में जब डाला, तो कुएं से एक आवाज आई। कुएं से आवाज आ रही थी कि तू होने वाली दुल्हन, मैं होने वाला दूल्हा, तू वहां मैं यहाँ। लड़की सुनकर सन्न हो गई कि क्या आवाज आ रही है, लेकिन बार बार यही आवाज आती थी। फिर वह जब घर पे आती, तो फिर किसी से कह भी ना पाती। ऐसे रोज जब जाती पानी भरने, ऐसे ही आवाज आती और घर पे आती तो कुछ किसी से ना कहती, क्योंकि सब लोग सोचते कि ये पागल है, इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं बताती थी। लेकिन शांत रहती और सोचती रहती। तो उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटी क्या हुआ, तू किस चिंता में है, किसी ने कुछ कहा है क्या, क्या बात है, मुझे बता। तब वो लड़की माँ से बताई कि माँ, जब मैं पानी भरने जाती हूँ और जब मैं बाल्टी कुएं के अंदर डालती हूँ, तब ऐसी आवाज आती है कि तू होने वाली दुल्हन, मैं होने वाला दूल्हा, और तू यहाँ वहाँ मैं यहाँ। तब उसकी माँ ने कहा, अरे नहीं बेटी, तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, इसी कारण तुझे ऐसी आवाजें लग रही हैं। ऐसी कौन सी आवाज, कुएं से क्यों आवाज आएगी।
तब लड़की बोली, माँ इसीलिए मैं नहीं कह रही थी। मैं कई दिनों से सुन रही हूँ, मैं जब से जा रही हूँ तब से ये आवाज़ सुन रही हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आप मुझे पागल समझोगी। तब उसकी माँ ने कहा, अच्छा चलो, आज जब कुएं पर पानी भरने चलना तो मैं साथ चलूंगी और सुनूंगी, देखूंगी कौन सी आवाज़ आती है। तब उस दिन उसकी माँ भी गई साथ में और कान लगा के सुन रही थी। जैसे ही बेटी ने बाल्टी अंदर डाला कुएं के, तुरंत आवाज आई कि तू होने वाली दुल्हन, मैं होने वाला दूल्हा, तू वहाँ मैं यहाँ। तो उसकी माँ भी सन्न हो गई, अरे ये कैसी आवाज है। अब दोनों माँ बेटी वहीं कुएं के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थीं। कह रही थीं कि ऐसे कौन से हम लोगों ने कर्म किए थे कि शादी होते होते रह गई और अब ये सब बातें हो रही हैं। कौन है, किसकी आवाज है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों ने ऐसे कौन से कर्म किए थे। यही सब बातें सोच सोच कर माँ बेटी दोनों बहुत ही परेशान थीं, बहुत ही चिंतित थीं। तब उसी समय उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता आई। उनके हाथ में सोटा था और उनके बाल खुले हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। वे आकर बोली, हे बेटी, तुम्हें किस बात की चिंता है, क्या कष्ट है, तुम लोग क्यों परेशान हो। तब लड़की की माँ ने कहा कि हे बूढ़ी माता, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही थी तो बहुत तेज तूफान आया और इतना तेज तूफान आया कि दूल्हा ही उड़ गया। इतना ढूंढे हम लोग, कहीं मिला ही नहीं। और अब जब मेरी बेटी पानी भरने के लिए कुएं में आती है तो ऐसे ऐसे आवाजें आती हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब बूढ़ी माता ने कहा, हे बेटी, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। भूल तो लड़के की माँ से हुई है। उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसने मन्नत मांगी थी, और जब संतान हो गई तो चटपटा माता की पूजा उसने नहीं की। उसी का यह परिणाम है कि शादी के समय दूल्हा उड़ गया और आकर इसी कुएं में गिरा है जहां तुम्हें आवाज आती है। ये वही दूल्हा है। तो बेटी, तुम सास सुहागिनों को न्योता देकर चटपटा माता की पूजा करो, दूल्हा बाहर आ जाएगा। उन माँ बेटी ने ऐसा ही किया और दूल्हा बाहर आ गया। फिर धूमधाम से शादी हुई। जब दूल्हे की माँ को इस बात का पता लगा तो वह बहुत पछताने लगी और बहुत रोने लगी, और फिर उसने भी सास सुहागिनों को बुलाकर चटपटा माता की पूजा किया, माता से क्षमा मांगी। माता तो बड़ी दयालु हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। बोलो चटपटा माता की जय।